सामुदायिक रेडियो 90.4 एफएम कुमाऊवानी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं नारायण मेहता का प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम आज की कहानी बच्चों की जुबानी। श्रोताओं, निपुण भारत मिशन का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना, यानी हर बच्चा बोले और समझे अपनी भाषा, सीखे और गिने आत्मविश्वास से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी बच्चों की मूलभूत साक्षरता और गणना ज्ञान को विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुद्रप्रयाग डाइट ने एक सुंदर पहल शुरू की है, जहां जनपद के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तकों या अन्य कहानियों को भाव, लय और उत्साह के साथ आप सबके लिए पढ़कर सुनाते हैं। इस पहल का नाम है आज की कहानी बच्चों की जुबानी। आगे का कार्यक्रम सुनते हैं हमारी रेडियो सहयोगी मनीषा नेगी के साथ। आज की कहानी बच्चों की जुबानी, और इससे बच्चों में कहानी पढ़ने और सुनाने की रुचि तो बढ़ेगी ही, साथ ही उनका भाषाई और वाचन कौशल भी निखरेगा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं विनोद प्रसाद सेमल्टी जी, सचिव उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद का यह प्रेरक संदेश। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को मुख्य वरीयता के रूप में रेखांकित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे आनंद के साथ अपनी कक्षानुरूप बुनियादी साक्षरता को हासिल कर सकें। बच्चों के मनोविज्ञान के गहन अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से यह पाया गया है कि बच्चों को आदिकाल से ही कहानियां सुनना पसंद रहा है, और यदि ये कहानियां बाल मनोविज्ञान के अनुरूप हों तो बच्चे न केवल उनमें रुचि लेते हैं, बल्कि उन कहानियों से उनका मानसिक और संवेगात्मक विकास भी बेहतर तरीके से होता है। इसी बाल विज्ञान को ध्यान में रख करके जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रतूड़ा रुद्रप्रयाग द्वारा विगत 3 वर्षों से एक नई पहल के रूप में कक्षा 2 तक के बच्चों के कक्षानुरूप उनकी पाठ्य पुस्तकों या समकक्ष पुस्तकों में से किसी एक कहानी को आज की कहानी बच्चों की जुबानी नाम से एक नवाचारी कार्यक्रम को रेडियो केंद्रों से प्रसारित कर राज्य के सभी बच्चों को कक्षा कक्ष में सुनवाने के साथ ही अभिभावकों को भी इस कार्यक्रम को सुनाने की पहल की गई है। कार्यक्रम का यह उद्देश्य है कि बच्चे एक दूसरे से सुन करके, सीख करके धारा प्रवाह से पढ़ने की दक्षता की ओर अग्रसर हों तथा कहानी में छुपे नैतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान को आत्मसात कर राष्ट्र के एक योग्य नागरिक बनने की ओर अग्रसर हो सके। आज की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम की श्रृंखला में इस बार राजकीय प्राथमिक विद्यालय कलना विकास खंड अगस्तमुनि रुद्रप्रयाग के कक्षा 2 के बच्चों कुमारी लवली भंडारी एवं कुमारी काव्या भंडारी द्वारा बरका सीरीज की पुस्तक से तालाब के मजे कहानी का वाचन किया जा रहा है। मैं कार्यक्रम के प्रतिभागी बच्चों एवं उनकी मार्गदर्शक अध्यापिका श्रीमती एकता भंडारी एवं विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती पुष्पा कोहली को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं आशा व्यक्त करता हूं कि यह क्रम लगातार जारी रखते हुए जनपद रुद्रप्रयाग के विद्यालयों के बच्चों के साथ राज्य के सभी बच्चों को इस कार्यक्रम को सुनने का मौका मिले, जिससे न केवल इसी विद्यालय के बच्चे अपितु राज्य के अन्य बच्चों भी इससे लाभान्वित हो सके। इस कार्यक्रम को प्रसारित करने में सामुदायिक रेडियो केंद्र मंदाकिनी की आवाज, सेना गढ़सारी रुद्रप्रयाग, केदार रेडियो खड़पतिया रुद्रप्रयाग, रेडियो ऋषिकेश देहरादून, कुमाऊं वाणी सूपी रामगढ़ नैनीताल एवं सामुदायिक रेडियो हेमलवाणी चंबा टीरी सहयोग कर रहा है। मैं बच्चों के हित में इन रेडियो
केंद्रों द्वारा किए जा रहे सहयोग की सराहना करते हुए रेडियो केंद्रों के लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही डाइट प्राचार्य रतुड़ा एवं उनकी टीम को उनकी इस नवाचारी पहल के लिए बधाई देता हूं। निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझें, भाषा और गणना। जय उत्तराखंड, जय भारत। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना सचिव उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनोद प्रसाद सेमल्टी जी का यह संदेश, जो इस कार्यक्रम के उद्देश्य और महत्व को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाता है। तो अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आइए आज की इस कड़ी में हम सुनते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कलना विकास खंड अगस्त्य मुनि जनपद रुद्रप्रयाग के बच्चों द्वारा प्रस्तुत प्यारी कहानी तालाब के मजे। कहानी को सुना रहे हैं कुमारी काव्या भंडारी और कुमारी लवली भंडारी जी, और कहानी पर चर्चा करेंगी उनकी शिक्षिका एकता भंडारी जी। तो आइए सुनते हैं यह कहानी। नमस्ते, मेरा नाम काव्या भंडारी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कलना विकास खंड अगस्त्य मुनि जनपद रुद्रप्रयाग है। नमस्ते, मेरा नाम लवली भंडारी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कलना विकास खंड अगस्त्य मुनि जनपद रुद्रप्रयाग है। आज हम आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है तालाब के मजे। यह कहानी हमारे पुस्तकालय की बरखा सीरीज से ली गई है। काजल और माधव के गांव में एक तालाब था। दोनों तालाब पर रोज खेलने जाते थे। उन्हें तालाब का पानी बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वे दोपहर को तालाब पर पहुँचे। वहाँ बहुत सारे बगुले आए हुए थे। तालाब सफेद बगुलों से भरा हुआ था। काजल और माधव इतने सारे बगुले देखकर खुश हो गए। दोनों कूद कूद कर बगुलों के बीच भागे। दोनों ने बगुलों को पकड़ने की कोशिश भी की। अगले दिन मोनी भी उनके साथ तालाब पर आ गई। मोनी बगुलों पर भौंकने लगी। काजल ने उसको प्यार से चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मोनी भौंकती ही रही। वह दौड़कर बगुलों पर झपटी। काजल ने उसे गोद में उठा लिया। माधव और काजल उसको घर छोड़ने चल दिए। तालाब के उस तरफ उन्हें कुछ घोंसले दिखे। बगुलों ने तालाब के किनारे के पेड़ों पर घोंसले बनाए थे। घोंसलों में तिनके, घास और पंख लगे हुए थे। बगुलों के घोंसलों में अंडे भी थे। काजल और माधव दूर से अंडों को देखते रहे। दोनों रोज अंडों को देखने लगे। हर एक घोंसले में 3 या 4 अंडे थे। अंडे हल्के नीले रंग के और छोटे बड़े थे। थोड़े दिनों बाद कुछ अंडों का रंग मटमैला हो गया। उनमें से छोटे छोटे बगुले निकल आए। छोटे बगुले आवाज निकालते और पंख फड़फड़ाते थे। बगुले अपनी चोंच में उनके लिए खाना लेकर आते। वे बच्चों की चोंच में खाना डालते थे। काजल और माधव को
यह देखने में मजा आता था। छोटे बगुले अब घोंसलों से बाहर भी आते थे। तालाब के किनारे खूब सारे छोटे छोटे बगुले दिखने लगे। काजल और माधव छोटे बगुलों के पीछे भागते। धीरे धीरे छोटे बगुले बड़े होने लगे। वे बड़े बगुलों के साथ तालाब में भी बैठने लगे। वे तालाब में मछली और मेंढक भी पकड़ने लगे थे। एक दिन सारे बगुले वापस अपने घर चले गए। काजल और माधव ने सबको उड़कर जाते हुए देखा। उन्हें पता था कि बगुले अगले साल फिर आएंगे। उस दिन मोनी फिर तालाब पर आ गई। काजल ने उसे भगाया नहीं। मोनी उन दोनों के साथ ही घूमती रही। तभी उनकी नजर तालाब में नहाती भैंसों पर गई। काजल और माधव भैंसों पर जाकर बैठ गए। दोनों ने भैंसों की पीठ पर चौक से अपना नाम भी लिखा। धन्यवाद। अरे वाह, आपकी कहानी तो बहुत सुंदर थी और आपने कहानी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा भी। अब मैं आपसे इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी। क्या आप तैयार हैं? जी मैम। काजल और माधव रोज खेलने कहाँ जाते थे? काजल और माधव रोज खेलने तालाब पर जाते थे। शाबाश। काजल और माधव को तालाब के दूसरी ओर क्या दिखे? काजल और माधव को तालाब के दूसरी ओर बगुलों के घोंसले दिखे। शाबाश। क्या आपने अपने आसपास कोई तालाब देखा है? जी मैम। लवली, आपने तालाब में क्या क्या देखा? मैम, हमने तालाब में बहुत सारी मछलियाँ, केचुए, घोंगे और मेंढक देखे। वेरी गुड। काव्या, उस तालाब में मछलियाँ किस रंग की थी? तालाब में मछलियाँ काली, भूरी और हल्के लाल रंग की थी। वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताइए, अभी आपने कहानी में पढ़ा कि सारे बगुले वापस अपने घर चले गए। इस पंक्ति से आप क्या समझे? इस पंक्ति से यह आशय है कि कुछ पक्षी मुख्य रूप से भोजन की तलाश में बच्चों को जन्म देने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने और अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए दूसरे देशों में चले जाते हैं और फिर सर्दी के समाप्त होते ही वे अपने देश या घर की ओर चले जाते हैं। वेरी गुड। काव्या, आप किसी एक ऐसे पक्षी का नाम बताइए जो सर्दियों के समय हमारे देश में किसी दूसरे देश से आती हो। मैम, हमारे देश में दूसरे देश से साइबेरियन पक्षी आते हैं। शाबाश बच्चों, आपने सभी प्रश्नों के जवाब सोच समझ कर दिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप आगे भी इसी प्रकार किताबें पढ़ते रहेंगे, अपने भाषा विकास के सफर को आनंदपूर्ण बनाएंगे और अपने दोस्तों को भी किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। जी मैम। श्रोताओं, यह कार्यक्रम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुद्रप्रयाग की पहल पर सामुदायिक रेडियो मंदाकिनी की आवाज द्वारा निर्मित किया गया है और इसे रेडियो केदार, रेडियो ऋषिकेश, सामुदायिक रेडियो हेवलवानी और सामुदायिक रेडियो कुमावानी पर भी प्रसारित किया जा रहा है। आपके पास भी ऐसे सुंदर कहानियां हैं तो हमें अवश्य साझा करें। हमारा संपर्क नंबर है 9837095433। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं तक। मैं नारायण आपसे यहीं विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली कड़ी में एक नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराइए, सीखिए और सुनते रहिए कुमाऊनी, आपकी, हमारी और शिक्षा की साझा आवाज। नमस्कार।